तो हेलो भाई लोग, क्या हाल है आपके। मैं हूं आपका दोस्त ट्रैवलर वैनी। तो जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, तो मैं वीज़ा के अपडेट्स के रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो आज की जो टॉपिक है वो है माल्टा के बारे में। जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी, तो मैंने भी 2021 में माल्टा के वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, तो जो कि मेरा रिफ्यूज़ हो गया था। तो उससे पहले जो मेरा वर्क परमिट था, मैंने वो 2020 में अप्लाई किया था नवंबर में। तो मेरा जो वर्क परमिट है वो मार्च में आया था। तो उसके बाद उसके टाइम तक जो एम्बेसीज थी वो खुली नहीं हुई थी। तो मेरा जो अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर है वो मतलब कि एक्सपायर ही हो गया था जिस दिन मैंने फ़ाइल सबमिट करवाई। अक्टूबर 2021 में माल्टा की जो एम्बेसीज हैं उन्होंने फ़ाइल लेना स्टार्ट की थी वर्क परमिट के लिए सिर्फ। तो मैंने अपॉइंटमेंट लेके अपनी फ़ाइल सबमिट करवाई। तो जो मेरा अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर था, आइडेंटिटी माल्टा ने जो दिया था, उसको सिर्फ 2 दिन रह गए थे एक्सपायर होने को। तो मैंने एक रिस्क लिया, तो जिसमें कि मैं सफल नहीं हो पाया। तो रिस्क ऐसा था कि मैंने फ़ाइल सबमिट करवा दी। जितने भी मुझे डॉक्यूमेंट्स या कागज़ कंपनी की तरफ से आए थे, मैंने उनको लगा के सबमिट करवा दिए। उस टाइम मुझे नहीं पता था कि इसमें प्रॉपर इसको कैसे सबमिशन होती है और ये फ़ाइल कैसे बना के सबमिट करवाते हैं। तो जो लिस्ट के अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट्स थे, मैंने बस उनकी फ़ाइल बनाई और वैसे ही जाके जमा करा दी। तो इसमें जो मिस्टेक्स थी वो मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी फ़ाइल जमा करवाने से पहले वो गलती ना करें। तो मिस्टेक्स इसमें थी, जैसे कि मैंने कवरिंग लेटर नहीं लगाया। तो मैंने कवरिंग लेटर लगाया ही नहीं, उसमें कुछ मेंशन ही नहीं किया, कवरिंग लेटर बनाया ही नहीं। क्योंकि उसकी जो चेकलिस्ट थी उसमें अभी भी आप देखेंगे तो कवरिंग लेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो वर्क वीज़ा के लिए जो लिस्ट है, चेकलिस्ट है, लेकिन लगाते हैं, कवरिंग लेटर लगाते हैं। हाँ, अकाउंट स्टेटमेंट्स नहीं लगती, ITRs नहीं लगती। कुछ लोग अकाउंट स्टेटमेंट्स भी लगा देते हैं, ITR भी लगा देते हैं। और मैंने एक और चीज़ नहीं लगाई थी, उसमें मैंने अपना एम्प्लॉयमेंट प्रूफ नहीं लगाया था। क्योंकि जो कंपनी थी उन्होंने मुझे कहा था कि हम ने जो जॉब प्लस है, जो आइडेंटिटी माल्टा को कंफर्मेशन देती है कि हाँ ये बंदा ठीक है इस जॉब के लिए, तो फिर आइडेंटिटी माल्टा उसका अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर अप्रूव करके भेजती है। तो कंपनी ने मुझसे ये बोला था कि हमने उनको इंश्योरेंस दे रखी है कि ये जो बंदा है इस जॉब के लिए परफेक्ट है। तो हमने उनको एक एफिडेविट बना के दे रखा है। तो इसका आपको इसमें एक्सपीरियंस लेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस जो भी आपके पास और कोई प्रूफ है तो वो लगा दीजिए। तो मैंने अपना ID कार्ड जिस कंपनी का था, जो रिलेटेड एक्सपीरियंस था मेरा उससे पता लग रहा था, वो मैंने साथ में लगा दिया था। तो जैसे ही मैं सबमिट करवा के आया, अगले दिन मुझे कॉल आ गई। अगले दिन कॉल आने के बाद मेरी जो कॉल पे उन्होंने सवाल जवाब पूछे कि आपको की ट्रेनिंग मिलेगी इसकी 15 दिन की, क्या आपको ट्रेनिंग मिलेगी। मैंने कहा हाँ मिलेगी। तो ये एड्रेस पूछा, और जहाँ की मेरी बुकिंग थी, मेरी होटल बुकिंग थी, बीच में होटल बुकिंग मैंने करवा रखी थी। आपकी जो होटल बुकिंग जो आपने कर रखी है, तो ये कहाँ पर है, इसका एड्रेस पूछा, कंपनी का नाम पूछा, कंपनी का एड्रेस पूछा। तो उस टाइम क्या था, उस टाइम कंपनी ने मुझे जो डॉक्यूमेंट्स भेजे थे वो स्कैन डॉक्यूमेंट्स थे, मतलब कि उन्होंने वहाँ से मेल पे भेजे थे, यहाँ से हमने उसकी कलर प्रिंट आउट निकाल लिए थे। तो ओरिजिनल कोरियर के ज़रिए नहीं आए थे। कंपनी का जो काफ़ी बड़ी कंपनी थी, उनका कोई ID कार्ड भी नहीं था बीच में। मुझे लगता है ये भी एक हो सकता है कि उनका कोई माल्टीज़ ID कार्ड होता या कुछ और कंपनी का रजिस्ट्रेशन कार्ड होता, वो भी नहीं था। कंपनी की एक लेटर थी, वो भी एक कवरिंग लेटर की तरह थी, जहाँ पर मेंशन कर रखा था कि हाँ ये हमारे पास काम करने आने लगा है, कि ये वाला एम्प्लॉय है, ये इसका पासपोर्ट नंबर है, ये इसका
आइडेंटिटी माल्टा। यहाँ तक कि मैंने उस टाइम सेंट्रल वीज़ा से कंपनी ने मेरे लिए वो भी ले रखा था, अप्रूवल भी ले रखी थी, क्योंकि उस टाइम उससे पहले चल रहा था कि आप अप्रूवल ले सकते हैं, फिर अपने बंदे को बोलिए कि आप सबमिट करवाइए तो वहाँ आ सकता है। तो जैसे ही अप्रूवल मेरी आ गई उसके 2 दिन के बाद VFS भी खुल गया था। तो मैंने बस ऐसे ही फ़ाइल मतलब कि नॉर्मल जमा करवा दी, तो मुझे लगा था कि शायद लग जाएगा वीज़ा इसमें वर्क परमिट में, क्योंकि काफ़ी सारों ने मुझे बोला कि वर्क परमिट में इतना वो नहीं देखते हैं। हाँ, और ये सच बात भी थी। उससे पहले, कोरोना से पहले वर्क परमिट के लिए कुछ ज़्यादा फाइलिंग नहीं करवानी पड़ती थी। कुछ लोग नोटरी करवाते थे, मेरे तो डॉक्यूमेंट नोटरी थे, लेकिन कुछ लोग नोटरी करवाते थे, कुछ लोग नहीं करवाते थे। तो वर्क परमिट का वीज़ा मतलब कि 98% श्योर होता था मिलना ही मिलना है, या अनलेस की कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड या कुछ और ना निकल आए, क्योंकि वहाँ पर जाके आपको पीसीसी बनानी पड़ती है। पीसीसी यहाँ सबमिट नहीं होती, वहाँ पर जाके सबमिट करवानी पड़ती है, मतलब साथ में लेके जानी पड़ती है। तो एयरपोर्ट पे चेक होती है, यहाँ वहाँ पर जाके चेक होती है, वहाँ सबमिट करवानी पड़ती थी पहले, कोरोना से पहले ये रूल्स थे। उसके बाद चेंज हो गए होंगे। तो पीसीसी भी खैर मैंने बना रखी थी। तो यही सब थी मिस्टेक्स उस टाइम मेरी। मैंने ऐसे जमा करवा दिया तो रिफ्यूज़ल हो गई। दोबारा कंपनी ने अपील की मेरे बिहाफ पे, तो अपील को उन्होंने कुछ 3-4 मंथ्स लगा दिए, लेकिन कोई इसका रिज़ल्ट नहीं आया। तो हार के फिर मुझे यहाँ जॉब मिल गई थी, तो मैंने फ़ाइल विड्रॉ करवा ली थी, जो अपील विड्रॉ थी, क्योंकि फिर मुझे जाना ही नहीं था, तो मैंने विड्रॉ करवा लिया। तो उस टाइम नौकरी नहीं थी, कुछ नहीं था, तो मैंने सोचा चलो अगर माल्टा का मिल रहा है अपॉर्चुनिटी जाने की तो चले जाते हैं, लेकिन काम नहीं बना। तो अब जो भी है, अब उनके नए नए सिस्टम्स आ रहे हैं, क्योंकि माल्टा एक छोटा सा आइलैंड है। कितने ही लोग वहाँ पर जाएंगे, कितने ही लोग वहाँ पर जॉब कर सकते हैं, और कितनी ही रिक्वायरमेंट होगी उनके पास, क्योंकि एक आइलैंड तो उनका खाली पड़ा है। 3 आइलैंड पे बेसिस है, एक आइलैंड उनका टोटली खाली पड़ा है, माल्टा, और एक और आइलैंड है गोजो, बस वहीं पर। गोजो में भी इतनी जनता नहीं रहती है। तो एक और आइलैंड है छोटा सा, वो तो पूरा खाली है। तो उनके पास इतनी जगह तो है नहीं। अब लोग तो फिर भी अभी डालते जा रहे हैं, हाँ जी माल्टा में जॉब है, ये पता नहीं होगी शायद। तो मेरे हिसाब से तो माल्टा में अभी फ़िलहाल तो मुश्किल ही है जॉब मिलना। हाँ, जिनको मिल रही है उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन पहले जैसे कि पहले होता था, कोरोना से पहले इजीली जॉब्स मिल रही थी, या कोरोना के बाद जो एकदम से खुला तो जॉब्स इजीली मिली। अब वो हालात नहीं है माल्टा के। तो अच्छे से सोच समझ के ही माल्टा के लिए अप्लाई करें, जो भी करना चाहता है। तो बस यही एक जो था टॉपिक था, जो मुझे लगा आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना चाहिए। तो अगर कोई नई अपडेट किसी भी कंट्री के रिलेटेड आएगी मेरे पास, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से वो लाता रहूँगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय बाय।